नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। दीपावली के पावन पर्व पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन दीपों की तरह हमेशा जलता रहे, उज्जवल रहे, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूं। आज दीपावली के अवसर पर हर कोई बिजी है, कोई मिठाई में है, कोई कपड़ों में है, कोई मिलने में है, कोई बाज़ार में है। हर इंसान अपने अपने तरीके से दीपावली को पर्व को मनाने का और दीपावली के पर्व पर अपने से मिलने का भरपूर प्रयास कर रहा है। आज सुबह से ही नहीं बल्कि कल से मेरे मोबाइल पे इतने मैसेज आ रहे हैं। अगर मैं उन तमाम मेरे दर्शकों को, मेरे प्यारे जो मुझे चाहते हैं, उनको अगर बधाई लिखने लगूँ तो काफ़ी समय निकल जाएगा और मैं उनको बधाई भी नहीं दे पाऊँगा। इसलिए आप तमाम जिसने भी मुझे दिवाली के अवसर पर बधाई दी, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और ढेर सारी बधाई। दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी लोग इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाइए। और जो लोग आज भी हमारे समाज के आसपास ऐसे लोग हैं जो गरीब तबका के लोग हैं, हालांकि आज के इस दौर में हर आदमी हर संभव प्रयास करता है कोई सा भी त्यौहार हो उसको मनाने का, लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा परिवार हो, गरीब परिवार हो, उसकी भी आप मदद करें और दिवाली के अवसर पर वो चीज़ें उसे भी दे जो आप अपने घरों में अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कई ऐसे परिवार हैं जिनकी हालात आज भी दयनीय स्थिति में हैं, जिनकी माली हालात आज भी संपन्न नहीं और उनके चेहरे पर एक शिकस्त है। ऐसे कई परिवार हैं। उन परिवारों को भी अगर आप दिवाली के अवसर पर कई भामाशाह, कई सार्वजनिक जो कार्यकर्ता है वो लोग हालांकि ऐसा प्रयास करते हैं और हमारे पास भी कई सूचना आई थी कि हम ऐसे लोगों को भी ढूंढकर उनके घर पर मिठाइयाँ या और चीज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और तहे दिल से उनको धन्यवाद जिनकी इतनी बड़ी सोच है और आज हर परिवार का वो ध्यान रख रहे हैं। तो आप लोग, दूसरी बात, आज ये जो त्यौहार है हम इसको पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी सेवा में बिल्कुल तत्पर लगे हुए हैं। मैं देश के उन तमाम फौजियों को भी बधाई देना चाहता हूं जो देश की सीमाओं पर आज हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, देश की वो सुरक्षा कर रहे हैं और दिवाली के इस पर्व पर वो अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाए। मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद देता हूं, दिवाली की ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि आज वो देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए उस पर्व को हमें मनाने की पूर्ण आज़ादी दे रहे हैं और पूर्ण छूट दे रहे हैं। तमाम जो हमारे दर्शक हैं, जो लगातार जी न्यूज़ पोर्टल से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे पास ढेरों सारे शुभकामना दे रहे हैं, हमें उनका प्रेम और जो आशीर्वाद बना हुआ है, उन तमाम सभी दर्शकों को दिवाली उनके परिवार में नई उमंग, नए जोश और नए उन्नति के रास्ते खोले, ऐसी हम कामना करते हैं। जो लोग अभी, मैंने पहले शुरुआत में कहा कि कुछ हमारे जो दर्शक हैं, कुछ हमारे लोग हैं आज ज़्यादातर बाज़ारों में बिजी है, क्योंकि किसी को मिठाई खरीदनी है, किसी को बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, किसी को सजावट का सामान लेना है। तो सजावट का सामान भी आप जो लोग गरीब लोग बैठे हैं, जैसे प्रजापत समाज के लोग दीपक को लेके बैठे हैं। आज हम इलेक्ट्रॉनिक सामानों से अगर ज़्यादा रोशनी करेंगे तो उनसे ज़्यादा रोशनी हमारे जो दीपकों से होती है और जो उनका प्यार बढ़ता है, उनको रोज़गार भी मिलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के
आसपास, हमारे क्षेत्र के आसपास जो चीज़ें बनती है, चाहे वो दीपक हो, चाहे वो कोई रुई हो, चाहे कोई और चीज़ हो, आप उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि उन गरीब लोगों को भी रोज़गार मिल सके, उनके घर में भी दो पैसा कमा सके वो। और आप लोगों को वैसे भी रोशनी करनी है, हम क्या कोई सारी लाइटिंग की व्यवस्था करते हैं, अच्छे अच्छे हम रोशनी के लिए लड़े लगाते हैं, लेकिन इससे बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा जाता है और वो बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे वाली बनती आती है और हम उनको जानते भी नहीं। हम उनको जाने अनजाने में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे वाले बना लेते हैं। और आज हमारे क्षेत्र के अंदर कई ऐसी कलाकारी है, कई ऐसी चीज़ है जिनको हम यूज में लेकर भी उनके घरों में भी आर्थिक जो मंदी है उसको भी हम उबार सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन लोगों से सामान खरीदें जो गरीब तबका के लोग हैं। और हमको दिवाली पर जिन सामानों की आपस है, आज हम मोमबत्तियां और रोशनी की जो लड़े हम जलाएंगे उनसे कहीं बेहतर रहेगा अगर हम दीपक के जो दिए अगर घरों में जलाते हैं तो वो हमें उनसे भी कई गुना फ़ायदेमंद है। दूसरी बात है कि हमारे क्षेत्र में हालांकि सरकार का प्रतिबंध है फटाखों को लेकर, कई ऐसे फटाखे हैं जिन पर बैन है जो हटा दिया गया है और कई ऐसे फटाखे हैं जिनको बैन लगा रखा है। तो आप लोग फटाखे तो चलाइए, लेकिन जितने आप फटाखे चलाते हैं उन फटाखों में आप ध्यान रखें, अपने बच्चों को उनसे दूर रखें, क्योंकि इसका अभी हमारा कोरोना संक्रमण का है, अभी डेंगू जैसी हमारी बीमारियां पनप रही है। तो कहीं न कहीं वातावरण में इन चीज़ों का गलत प्रभाव पड़ता है, वातावरण में प्रदूषण फैलता है और हमें सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। हमें ही नहीं बल्कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी काफ़ी सारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो आप, हालांकि हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप मत चलाओ आप, लेकिन सीमित दायरे में रहकर सीमित चीज़ों का अगर आप प्रयोग करोगे, आपने मान लीजिए 10,000 के फटाके चला दिए या 10,000 के फटाके फोड़ दिए तो उसको आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वालेगा। कहीं न कहीं हमारे वातावरण को दूषित करने में हम अपनी एक भागीदारी निभाते हैं। तो थोड़ा सा इस पर भी आप फोकस रखो और जब भी आप ऐसी चीज़ें चलाएं तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को सीमित दायरे में रखें और अपने बच्चों को भी बिल्कुल सुरक्षित रखें। क्योंकि कई बार हमारे सामने समाचार आते हैं कि किसी का हाथ जल गया, किसी की आँखों में धुआं जाने से उनकी आँखों में तकलीफ़ हो गई, किसी का कपड़े जल गए। क्योंकि आज के ज़माने में जो कपड़े हैं वो भी काफ़ी सारे महंगे हैं और हम जब दिन रात मेहनत करते हैं और अच्छे अच्छे हम कपड़े लेके आते हैं, लेकिन जब फटाखों की और इनकी वजह से वो कपड़े जल जाते हैं तो काफ़ी सारी हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात है, बाज़ार में जो मिठाइयाँ हैं, काफ़ी सारे लुभावने मिठाइयाँ बाज़ार में बन रही है और आप उन चीज़ों को खरीदोगे, लेकिन आप अच्छी जो क्वालिटी की मिठाइयाँ हैं उनका प्रयोग करें। अच्छे जो दुकानदार हैं जो मिलावट नहीं करते उनसे आप मिठाइयाँ और सामान खरीदें, क्योंकि कहीं न कहीं हमें बीमार पड़ने का जो आंशिक रूप से कारण होता है ये भी हमारे सामने आता है। दूसरा मैं कहूँ कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, कोई बाहर से आ रहा है, कोई ड्यूटी से आ रहा है, कोई गांव का है जो कहीं जा रहा है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गाड़ियों को, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, उनको काफ़ी तेज़ स्पीड से चलाते हैं और कई बार हमारे सामने हादसे का हम शिकार होते हैं या हादसे हो भी जाते हैं। आप चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसको आप आसानी से आप धीरे धीरे जाइए। बाज़ार का में आप जब निकलते हो तो आप धीरे धीरे उसमें निकलिए, हॉर्न बजा के निकलिए ताकि किसी को असुविधा न हो। आप दूर से आ रहे हो, जैसे गंगापुर, माधोपुर, करौली, भरतपुर, जयपुर, जहाँ से भी आ रहे हो आप आराम से आइए ताकि आपके बीच रास्ते में आपके साथ कोई अनहोनी ना हो और आपके साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ भी ऐसी घटनाएं न हो। कल से हम देख रहे हैं हमारे पास कई सारे ऐसे ऑडियो वीडियो आए हैं, फ़ोटोज़ भी आई है, 2-3-4 जगह किसी टेजरी हुई है रात को भी। तो ऐसी टेजरी हमारे क्षेत्र में ना हो और हम बिल्कुल सुरक्षा के साथ हम दिवाली को मनाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम बेहतर जीवन की हम कल्पना करते हैं। दूसरा, दिवाली के समय में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो वो सट्टा है, शराब है, इनका भी सेवन बहुत लोग करते हैं। तो आप ऐसा ना करें और ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो उनके पास आप ना बैठे, क्योंकि ये हमारे जीवन में कहीं न कहीं अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और अगर हम
अभी से हम सुधार नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में हम सुधार कैसे कर पाएंगे। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम सुधार करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हो सकता है आपके देख, क्योंकि आप जिस मोहल्ले में रहते हो और आप जिन उन चीज़ों को आपके जीवन में आप उतारोगे तो कहीं न कहीं आपको देखने वाले आपके आसपास है, जो आपके परिवार में है या आपके मोहल्ले में है, तो वो लोग भी आपको उन चीज़ों से आपको वो सीखेंगे और वो भी उनके जीवन में उन चीज़ों को उतारेंगे। जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और जितने भी आपने चाहने वाले हैं, आपके दर्शक हैं, उनको आप बधाई दे सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जुड़िए और आपस में आप बधाई दे सकते हैं। हालांकि अभी समय 3 सवा 3 बजे का हुआ है, 3 बजे सवा 3 बजे का हुआ है और लोग बाज़ार में हैं। अभी 4 से 5 बजे फिर लोग घर की जो तैयारी है पूजा पाठ करने की या रसोई बनाने की, जो भी आपका जो बनता है तो उसमें व्यस्त हो जाएंगे। हमारे जितने भी दर्शक हैं अभी बाज़ार में बिजी हैं, लेकिन जितने भी लोग जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से जुड़ना चाहें वो जुड़कर एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं, शुभकामना दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग जुड़ोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। एक हमारे पास ताज़ा समाचार हो रहा है कि कल 28 परिवार की ओर से 28 विकास परिषद की ओर से विशाल रक्तदान शिविर और सर्व समाज मिलन समारोह राम सिंहपुरा हेडपंप पर रखा गया है। वहां आपको सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक रक्तदान शिविर और आपस में सर्व समाज के लोगों से दीपावली का मिलन समारोह होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये मिलन समारोह 28 परिवार में पहली बार रख रहा है। हालांकि कई गांवों में वैसे सम्मेलन और मिलन समारोह हो चुके हैं, लेकिन ये 28 पूरे परिवार की ओर से बहुत बड़ा मिलन समारोह है। इसके पीछे एक लॉजिक है। जैसे हमारे आज कई जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई जो 28 क्षेत्र के लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम 28 परिवार के अंदर रहते हैं, हम 28 क्षेत्र के अंदर रहते हैं, हमारे गाँव को जो 28 के नाम से हम जानते हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनको हम आपस में नहीं जानते, कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको हम आपस में नहीं जानते। तो हमारा मकसद है, यानी कि उनका मकसद है कि जो लोग हमारे क्षेत्र से नौकरी पेशा में जा चुके हैं और जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे गए हुए हैं, उन लोगों को भी उन्होंने आमंत्रित किया है, क्योंकि सारे लोग उसमें आमंत्रित है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है। वहाँ सर्व समाज मतलब सारे समाज के समान है। उन्होंने कहा कि जो हमारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, वो उनसे टच में रहे और उनको वो गाइड करते रहेंगे, नए नए टेक्निकल वो देते रहेंगे, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके और कोई भी वैकेंसी सरकारी निकले या कहीं भी नौकरी का वो फॉर्म भरे या कोई भी उनको अड़चनें आए तो वो उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं और सलाह मशवरा लेकर जो समस्याएं उनके सामने आ उनसे आपकी पहचान होगी, उनको आपको जानने का मौका मिलेगा। तो ये 28 परिवार ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है और इसी में समाज में कई बुराइयां व्याप्त है। उन बुराइयों करने के लिए, उन बुराइयों को छुटकारा पाने के लिए भी उसमें बातचीत होगी। तो आप कल जो 28 क्षेत्र के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा राम सिंहपुरा हेडपंप पर पहुँचे और जो सर्व समाज का मिलन समारोह और रक्तदान शिविर जो हो रहा है उसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। और वहाँ जो क्या क्या हुआ, क्या क्या होगा, उसकी आप अपनी आंखों से देख सकते हो। साथ ही आपके जो विचार हैं वो भी आप मंच के माध्यम से वहाँ रख सकते हो। जी न्यूज़ पोर्टल भी आपको पूरी चीज़ों का बारीक बारीक से वहाँ से लाइव दिखाता रहेगा, लेकिन आप लोग वहाँ पहुँचोगे तो आपको आंखों के सामने होगा, उसकी और कोई अलग बात होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं जो आपके जहन में उठ रहे होंगे, लेकिन आज केवल एक सवाल है, वो है दीपावली। आज हमारा बहुत बड़ा पर्व है और जिन लोगों ने, चाहे वो राजस्थान से बाहर के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे हमारे आसपास के क्षेत्र के हैं, जिन्होंने भी मुझे मोबाइल पर मैसेज किया है, उन तमाम दर्शकों को, उन तमाम शुभचिंतकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, आप के घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहे, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूं। और अंत में यही कहूँगा, जी न्यूज़ पोर्टल को आप प्रेम और प्यार देते रहिए। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करने की भरपूर कोशिश करेंगे।
इसी के साथ दीपावली की आप सभी क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।